चलिए हमारे प्यारे मित्रों, आपको नमस्कार। और हर रोज की तरह रात्रि के 9 बजते ही हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, आज की बात आपके साथ। और दोस्तों, ये कार्यक्रम आपके लिए नई से नई बातें लाना चाहता है और लाता भी है। और आज भी हम काफी नए विषयों पे आपसे बात करेंगे। और कुछ विषय आप भी हमारे सामने रख सकते हैं। और जुड़ने वालों में नंदलाल भंडारी जी सबसे पहले हमारे मित्र हैं और धरोगड़ा से ताल्लुक रखते हैं, शिमला ग्रामीण के सुन्नी से, और वहां पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर हैं। आदरणीय भंडारी जी, आपको हमारा नमस्कार। और आशा है सब परिवार आप कुशल होंगे और कार्यक्रम हर रोज आप अटेंड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद देता हूं। और आपके साथ धैर्य भंडारी भी जुड़ते हैं, जो कि आपके काबिल योग्य सुपुत्र हैं। और आपका अब सेहत स्वास्थ्य कैसा है? आपका ऑपरेशन हुआ था। राजकुमार जी को गुड इवनिंग। कैसे हैं राजकुमार जी? क्या क्या हो रहा है आजकल? क्या नया हो रहा है जिंदगी के इस दौर में? और हमारे मित्र परमार सिंह वर्मा जी भी, हरिओम, जय श्री राम। परमार साहब, कैसे हैं आप? कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे होंगे, क्या क्या हो रहा है जरा हमें भी अवगत कराइएगा। और हमारे मित्र जतिन दीक्षित, गुड इवनिंग डियर जतिन, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आपका स्वागत इस कार्यक्रम में, जो कि आज की बात आपके साथ चलती है। हर रोज जैसी 9 बजते हैं हम पहुंच जाते हैं आपके पास। राजकुमार जी लिखते हैं, गुड, ग्रेट जॉब, गुड वर्क, थैंक यू, गुड जॉब, ग्रेट वर्क, थैंक्स सो मच। हौसला अफजाई के लिए योर वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट टू मी। और इस बीच हमारे मित्र जगबंधु वर्मा जी भी कुमारसन भैड़ी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे मित्र हैं और हमारे प्रशंसक भी हैं। नमस्कार बंधु जी, मैं ठीक हूं और आपकी भी कुशलता हम चाहते हैं। कीजिएगा, बीच में फोन कीजिएगा, फोन पे आपसे बात करेंगे कि आपके कामकाज कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। और कुछ हमारे करने का होगा तो हम सदैव आपके साथ खड़े हैं। नंदलाल भंडारी जी, सब परिवार सब ठीक है? आइएगा बीच में नंदलाल जी, विश्वविद्यालय का भी टाइम लगे तो जरूर आइएगा। आपके कुशल क्षेम की कामना करते हैं, धन्यवाद। नंदलाल भंडारी जी हिंदी के लेक्चरर हैं। इससे पूर्व गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाखरा में थे, मंडी, और अब सुन्नी के धरोगड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। शालीन स्वभाव, विद्या से परिपूर्ण नंदलाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं। डियर मनोज जी, कैसे हैं आप? मनोज जी तो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, बचपन से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 51-52 साल हो रहे हैं जब से हमने मनोज जी के साथ इनको देखा, जाना, पहचाना। मनोज जी, हाउ यू? सरका घाट, संधोल मंडी से, जय माता दी। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, 7वां नवरात्रा है दोस्तों आज। और नवरात्रों की इस बेला पर आपको भी हमारा बहुत बहुत शुभाशीष, सद्भावना, सदकामना। और मनोज जी, आपको मालूम है कि हिमाचल देवी देवताओं की स्थली है, यहाँ देव भी है,
देवियां भी है और कुछ ऐसे प्रसिद्ध स्थल हैं जहां कुछ शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं। राजकुमार जी, थैंक्स सो मच, वेरी नाइस, फाइन। धैर्य भंडारी, गुड इवनिंग। श्वेता जी भी कार्यक्रम में पहुंची हैं। श्वेता जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं और केशव चौहान जी भी कार्यक्रम में उनके साथ, अगर श्वेता जी हैं तो मानिएगा केशव चौहान जी जो हमारे शिमला जिला भाजपा के अध्यक्ष हैं और हमारे मित्र हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और जय श्री राम। रोशन वर्मा जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। रोशन वर्मा जी, गुड इवनिंग। और भूपराम जी जुड़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से सेवानिवृत्त और वर्तमान में हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ के प्रदेश महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। दोस्तों, भीमा काली सराहन, चिंतपूर्णी, चामुंडा, नैना देवी, ब्रजेश्वरी माता, ज्वाला जी, न जाने कितनी ही मां दुर्गा के रूप हमारे हिमाचल में है। शक्तिपीठ आपको मालूम है, भगवान शिव पार्वती जी के पिता दक्ष प्रजापति से जब नाराज हुए तो माता पार्वती ने हवन कुंड में छलांग लगाई। शिव जी को क्रोध आया, त्रिशूल पे अध जला शव लेकर हिमालय की तरफ निकले, तांडव नृत्य किया। जहां जहां माता पार्वती के अंग गिरे वहां वही नाम पड़ता चला गया। शोणितपुर, नैना देवी, ज्वाला जी मैया, ब्रजेश्वरी, आदि आदि आदि। ये एक बड़ी बात है। और आज नवरात्रों में हम माँ दुर्गा को याद करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सब पे रहे और सब सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करें। नवरात्रों का विशेष दिन, लोग व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, दुर्गा माँ की पूजा स्तुति करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रमोद कुमार जी पनेवला से जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार। आज कुछ मित्रगण हमारे पनेवला से आए थे मिलने। पनेवला हमारे शिमला ग्रामीण में है, तो हमने प्रमोद जी आपका भी जिक्र किया उनसे कि हमारे मित्र हैं प्रमोद जी पनेवला में। और इस बीच मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से, गुड इवनिंग मोनिका, कैसी हैं आप? स्वागत। रोशन वर्मा जी, सर प्लीज गुड बुक्स चाहिए। सर बिल्कुल, कौन कौन सी किताबें चाहिए आपको दे दी जाएंगी, मिलिएगा तब दी जाएंगी। अगर भेजना चाहते हैं हम तो आपको भेज पाएंगे। मुझे बताइए कौन सी किताब आपको चाहिए। डॉक्टर रविंद्र सिंह ठाकुर जी, नमस्कार। संजौली में इनका क्लिनिक है, दीन दुखियों रोगियों की सेवा करते हैं। और इनकी अर्धांगिनी आदरणीय पुष्पा जी बीडीसी मेंबर रही हैं सुन्नी क्षेत्र से, परगना चौथा। सुन्नी भज्जी में 4 परगने हैं, सराज, छोटा बल, बड़ा बल और परगना चौथा। ये जो परगना चौथा है दोस्तों, इसका नाम ही परगना चौथा। यहाँ पे 3 पंचायत हैं, थैला देवला, मझियोड़ और खटनोल पंचायत। खटनोल पंचायत शीर्ष पे है, उसके ऊपर माता शाली का भव्य मंदिर है। और आज नवरात्रों में हम माता शाली को भी प्रणाम करते हैं। शाली माता का भव्य मंदिर बहुत ऊंचाई पे है। पहले लोग मशोबरा से पहले नीचे गुमा नौटीघाट उतरते थे, फिर वहां से क्लाइम करके ऊपर मझियोड़ होते हुए, दांदीबाग होते हुए, खटनोल होते हुए शाली मंदिर पहुंचते थे। अब तो वाहन काफी नजदीक तक चला जाता है। और 1932 में मैं आपको बताऊं कि राजा फरीदकोट ने शाली मंदिर तक सड़क का निर्माण किया था। और आज भी उस सड़क में पत्थरों की दीवारें, जिस किस्म से वो सड़क बनी है, अनूठी है,
मैंने देखी है, और मुझे भी जाने का मौका मिला शाली मंदिर, तब मैंने वो सड़क देखी थी। बहुत बढ़िया। तो अरविंदर जी, आपको हमारा नमस्कार। और दिवाकर शर्मा जी भी जुड़े हैं, हमारे मित्र। जय माता दी। दिवाकर जी, कैसे हैं आप? माता रानी की कृपा आप पे रहे। दोस्तों, नवरात्रों में भजन कीर्तन, मंदिरों में भंडारों का आयोजन होता है। पिछले कल हमने हीरानगर में माता रानी का भंडारे का आनंद लिया, और जो भगत थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने बहुत मनोयोग से भंडारे का आयोजन किया था। हीरानगर दोस्तों, ये टूटू जो शिमला का सबब है, टूटू से आगे ढेंडा आता है, ढेंडा से आगे हीरानगर। अब तो हीरानगर में काफ़ी कार्यालय भी खुल चुके हैं। बीडीओ ऑफिस हमारा वहीं है, अब तो खैर बनूटी शिफ्ट हो गया। और एक दो आश्रम्स हैं, चाइल्ड वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के विभाग के, और एमएलएज उनके भी वहाँ पे भवन है। हीरानगर वाकई में हीरा नगर है। तो कल नवरात्रों का भंडारा हमने वहाँ पे आनंद लिया, और आप भी जब भी मौका मिले नवरात्रों का, कहीं ना कहीं माता रानी की पूजा स्तुति जरूर करें। और दिवाकर जी को जय श्री राम, जय माता दी। मोहनलाल बुशहरी साहब रामपुर से जुड़े हैं। शर्मा जी को जय श्री राम। आपको भी। राम का नाम दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि पूरा सनातन और पूरा ये आर्यवर्त और भारत राम पर टिका है, तो इसमें ना तो अतिशयोक्ति होगी, ना कोई त्रुटि होगी। राम के नाम ने वो मर्यादाएं स्थापित की जिन मर्यादाओं पे भारत जीता आया है, और आने वाली पीढ़ियां भी इस राम के नाम पे चलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और अनायास ही राम के जीवन चरित्र को सुनते हुए, पढ़ते हुए, जानते हुए हमारे अंदर दान, शीलता, गांधीर्य, धैर्य और आज्ञाकारी एटीट्यूड और शक्ति का एटीट्यूड, हर चीजें, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में सर्वोत्तम राम, और वो तभी है जब वो सब गुणों से परिपूर्ण होंगे। और राम का चरित्र अगर किसी के अंदर आ जाए दोस्तों, तो वो देव स्वरूप आदमी बन जाता है, और समाज के लिए भी, और समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी एक उदाहरण पेश करता है। कितने ही प्रसंग हैं भगवान श्री राम के, राजा रामचंद्र के और राम के। केवट से लेकर, शबरी से लेकर, विभीषण से लेकर, रावण से लेकर, और भ्राता लक्ष्मण से लेकर, भरत से लेकर, माता कुशल्य से लेकर, सीता, जानकी, न जाने राम भगवान ने अपने पूरे जीवन में कहां कहां, किस किस से, किस किस किस्म से व्यवहार किया, जामवंत वगैरह वगैरह। इसलिए, लेकिन राम से भी अगर 2 कदम आगे है तो हनुमान। राम तो बहुत ऊंचाई पर है, हनुमान जी हमको सर्वसुलभ आसानी से मिल जाते हैं। और एक भजन भी मैं अक्सर बोलता हूं, और वो भजन इस किस्म से है कि ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और श्री राम जी चले ना चले, और श्री राम जी ना चले हनुमान के बिना। यानी ये दुनिया भगवान राम के नाम पे चलती है, और भगवान श्री राम हनुमान के साथ या उसके नाम पे चलते हैं। तो हम लोग तो शक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा स्तुति करते हैं, और जब हनुमान जी की पूजा होगी तो समझो भगवान श्री राम तक भी हम पहुंच गए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और मोहनलाल बुशहरी जी, शर्मा जी को जय श्री राम, बिल्कुल आपको भी। और हमारे मित्र कमलेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। कमलेश मझीवर से,
ये हमारे, मैंने जैसे कहा कि चौथा परगना जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ 3 पंचायतें हैं माता शाली के अंचल में। तो कमलेश शर्मा जी जो दूसरी पंचायत है ठेला देवला से ऊपर में जीवड़, वहाँ रहते हैं और एक जागरूक, ज्ञानवान, पराक्रमी, मेहनती, ओजस्वी, तेजस्वी, जिज्ञासु नौजवान है। आपका कार्यक्रम में शामिल होना हमको बहुत बढ़िया लगता है कमलेश जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अक्षय द ग्रेट, हाउ यू? अक्षय जी हमारे विश्वविद्यालय में यूआईटी में प्रोफेसर के पद पे आसीन है। अ वेरी ब्राइट हैंडसम यंग मैन, अक्षय भारद्वाज, ए बी। वाओ, ए बी, अक्षय भारद्वाज। जय माता रानी की। बिल्कुल, नवरात्रों में भी माता रानी की कृपा अक्षय आप पे और पूरे संपूर्ण परिवार पे रहे, आपके पिताश्री, आपकी माताश्री और मीनाक्षी सभी पर। मामू जी आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत, माता रानी अपना आशीर्वाद सब पे दे। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेमराज शर्मा जी तक हम पहुंच गए हैं। जय श्री राधे, जय माता दी। भारत में कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई राम, कोई शिव जी, कोई कृष्ण, कोई राधा, कोई सीता, कोई हनुमान, सभी की पूजा करते हैं, लेकिन सभी में शक्ति एक है। और इस शक्ति को हमारा नमस्कार। काकू कश्यप जी नमस्कार, मुझे लगता है दिल्ली से जुड़ रहे हैं। काकू जी कैसे हैं आप, जरा बताइएगा। दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लाल सलाम। और आपका कैसा कार्यक्रम रहा दिल्ली में? जबरदस्त प्रदर्शन किया आप लोगों ने दिल्ली में, बहुत बढ़िया। और पहली बार हिमाचल का जो एक मार्क्सवादी मूवमेंट था उसकी धमक और धौंस दिल्ली तक पहुंचती तो थी, पर इस बार हमको भी दिखाई दी। और आप तो बिल्कुल राकेश सिंघा की बगल में ध्वज, लाल ध्वज लिए खड़े थे। बहुत बहुत बधाई आपको काकू जी। और लड़ना चाहिए, विरोध करना चाहिए। जो चीज गलत हो समाज में, सरकार में, उसका विरोध होना चाहिए। और एक जागरूक इंसान वही है जो प्रतिकार करे, विरोध करे और फाइट करे। रामपुर से हमारे बड़े पुराने मित्र देश दीपक गौतम जी को हमारा नमस्कार। बहुत सुलझे हुए इंसान है देश दीप गौतम जी, और एक बड़े साभ्रांत परिवार से आते हैं। आपको हमारा नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। और माता रानी की कृपा भी आप पे बनी रहे। चलिए, हमारे मित्र कमलेश शर्मा जी लिखते हैं कि बिजी रहते हैं सर आप, फिर भी हम लोगों से बात करने के लिए समय निकाल लेते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपको, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सो मच कमलेश जी। एंड great gestures, on your part, and this motivates us, inspires us to do more and to do better. सीमा वर्मा जी नमस्कार, कहीं यात्रा पे निकली हैं आज, मैंने तस्वीरें देखी थी आपकी, और आपको मेरा नमस्कार। और सीमा जी आप कार्यक्रम में आती है, हमारी हर एक पोस्ट लाइक करती है। मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, पर फिर भी दिल की गहराइयों से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। और आदरणीय रविंदर जी को भी हमारा नमस्कार बोलिएगा। कमलेश मेहता जी भी हर कार्यक्रम में होते हैं, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत, और इनके सुपुत्र बेंगलोर में आईटी कंपनी में कार्यरत हैं, अच्छी पोजीशन पे। गुड इवनिंग। चलिए हम पहुंच ही गए हैं अश्विनी मेहता तक, बठोरा से हैं, वेटनरी एक्सपर्ट डॉक्टर अश्विनी मेहता। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अमन नयन शर्मा जी गवर्नर सिक्योरिटी में भी थे। अमन नयन जी हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े हमारे साथ, और रोज जुड़ते हैं आप, आपका स्वागत भी है। और चलिए हमारे मित्र राजेंद्र रोहाल जी शोगी से, राम राम, जय सिया राम। रोहाल साहब कैसे हैं आप? कार्यक्रम में जुड़ने पे रोहाल जी आपका हार्दिक स्वागत। और हरपाल द ग्रेट लिखते हैं, आने वाला टाइम आपको ग्रामीण से आपको जिताएगा सर। आपके पढ़ाए बच्चे एसडीएम,
SHO, कोई SDO, एक्सिन, और इससे भी ऊपर पदों पर है। यस, जरूर, बहुत इससे भी ऊंचे पदों पे है। ये जीवन का दौर है, इसमें सब एक दूसरे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उसी तरीके से जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। रामपुर से केवलराम बुशियारी जी जुड़े हैं, इन्होंने भी MLA का चुनाव लड़ा रामपुर से, और आपको हमारा नमस्कार। आज बुशियारी साहब आपने रामपुर की वीडियो डाली थी, मेरा ख्याल वो जगात खाना का जो पुल है उस जगह की वीडियो थी। और मैं आपसे जिक्र करूं कि एक दौर वो था जब रामपुर में हम शाम के वक्त उसी पुल पर जाते थे और सतलुज का पानी उफान पे होता था, और हम उस पुल पर खड़े होकर नीचे सतलुज के जबरदस्त रूप से बहते हुए पानी को देखते थे। बड़ा रोमांचकारी लगता था। वही तस्वीर आपने आज डाली है, फिर से यादें ताज़ा हुई। वीडियोस को देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मित्र अरुण वर्मा दी ग्रेट, नमस्कार अरुण भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं और कब जाते हैं, पता नहीं चलता है। रामपुर में है कि बठोरा में है कि शिमला में है, ये भी नहीं पता चलता। खैर, ये जरूर पता चलता है कि अरुण जी हमारे कार्यक्रम में हमेशा हाजिर होते हैं, शामिल होते हैं। अरुण जी, नवरात्रों की आपको सपरिवार बहुत बहुत बधाई। और आपने सूरजमुखी का फूल भेजा है, और ये फूल मुझे बेहद पसंद है। सूरजमुखी का फूल कभी गौर से देखिएगा, लाजवाब फूल होता है, सनफ्लावर। और केवलम बुशियारी जी लिखते हैं कि 3 फूल के साथ आपको साधुवाद, प्रणाम जी। धन्यवाद बहुत बहुत बुशियारी साहब आपका, फूलों के लिए भी। और कमलराज जी, जय हिंद जय भारत, जुड़ चुके हमारे साथ। दोस्तों, आज 25 मार्च का दिन, एक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ऐसा नाम, जो एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने विचारों से, अपनी कलम से, अपनी सोच से, विचारों से आंदोलित किया युवाओं को, देश प्रेमियों को, और जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसको धार दी। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वे कूदे और देश की जनता को लामबंद किया, और पत्रकारिता के माध्यम से, जर्नलिस्ट, पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने वो छाप छोड़ी कि आज तक देश उनको याद करता है। उन्होंने एक अखबार प्रताप नाम से चलाया था उस दौर में, और प्रताप नाम के अखबार में, अब तो खैर आजकल तो अखबारें सिर्फ समाचार ही देती हैं, उस दौर के अखबार इनकलाब लाते थे, क्रांति लाते थे, विचारों में तीव्रता लाते थे। और यही काम किया गणेश शंकर विद्यार्थी ने। और दोस्तों, 25 मार्च 1931 को उनका देहांत हुआ, और आज के दिन उनकी पुण्य तिथि है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम बाकी निशान होगा। इसलिए कृतज्ञ राष्ट्र उन सभी शहीदों को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने मां भारती के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। और आज गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि है, हम उनको अपनी पुष्पांजलि भेंट करते हैं। साथियों, हमारे एक और मित्र, बहुत काबिल मित्र हैं, डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, जय श्री राम। इतनी मोटी किताब लिखी है इन्होंने, इस साइज की किताब तो होगी मेरी, यस, दिस साइज की बुक, उक्तियां सुक्तियां महान विचारकों की, महान दार्शनिकों की, महान विद्वानों की, और उसका संकलन करके इन्होंने कमाल किया। आई एम मेस्मराइज्ड, आई एम इम्प्रेस्ड।
और एक बार उन्होंने वो पुस्तक मुझे दी और वो किताब आज भी मेरी किताबों की अलमारी की शान है। अ वेरी गुड कलेक्शन। यानी जीवन के जितने भी बहुमूल्य सूत्र देश विदेश के विद्वानों ने, दार्शनिकों ने, पुराने नए ने दिए हैं, उनका संकलन डॉक्टर महेंद्र शर्मा ने उस पुस्तक में किया है। अ ट्रेजर, वो खजाना है, सुंदर विचारों का, सुंदर शब्दों का, सुंदर बातों का। कभी मौका मिले आप लोगों को भी उसको जरूर पढ़िएगा। अ वंडरफुल बुक, अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ विजडम। डॉक्टर महेंद्र शर्मा आजकल प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बणी में। पविता राम राम हर रोज हमारे कार्यक्रम में आती हैं, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। दोस्तों, कार्यक्रम समाप्ति की तरफ 9:30 बज चुके हैं। आप भी अपना काम कीजिएगा, आपका समय बहुमूल्य है। इतना ही बहुत है कि आप इस समय के दौरान कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। और आज हमको 3 स्टार मिले हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं, केवल बुशहरी जी ने भेजे हैं मेरा ख्याल। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस दरिया दिली के लिए। थैंक सो मच हौसला अफजाई के लिए। दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। 9:30 बज चुके हैं। कल फिर और केवल राम बुशहरी साहब लिखते हैं कि लाइव में जुड़े सभी भाई बहनों बेटियों को मेरा सादर प्रणाम। बिल्कुल, देखिए केवल राम बुशहरी साहब रामपुर से जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं और एमएलए का चुनाव जबरदस्त तरीके से लड़ चुके हैं। ये अपने भी इनके लाइव प्रोग्राम रहते हैं, फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं और एक जानदार पर्सनैलिटी हैं इनकी। इन्होंने लिखा है कि जो हमारा ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव है, इसमें जुड़े सभी भाई बहनों बेटियों को ये अपना नमस्कार भेज रहे हैं। धन्यवाद आदरणीय केवल बुशहरी जी। साथियों, समय हो चुका है, इजाजत दीजिएगा। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।